हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समर्थ। स्वागत है आपका एक्सपेरिमेंट्स बाय समर्थ यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको सोल्डरिंग आयरन को यूज़ करने का सही तरीका सिखाने वाला हूं और कुछ ऐसी गलतियां भी आपको दिखाने वाला हूं जो बहुत से लोग सोल्डरिंग करते समय करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो सोल्डरिंग आयरन होता है वो बहुत जल्दी ख़राब या डैमेज हो जाता है और वो गलतियों को हमें नहीं करना चाहिए। और मैं आप सबको ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस से ही जो मैंने सीखा है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और आप देख सकते हैं ये जो सोल्डरिंग आयरन स्टेशन है ये मैंने खुद ने बनाया है। आप इसकी वीडियो भी जाके देख सकते हैं। मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में इसका लिंक दिया हुआ है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहले जो गलती है वो बहुत से लोग करते हैं कि जो हमारा सोल्डरिंग आयरन होता है इसका बिना स्टैंड के यूज़ करते हैं। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, इसका स्टैंड के साथ ही यूज़ करना चाहिए। क्या होता है फ्रेंड्स, जब हम इसे यूज़ करते समय कहाँ पर भी रख देते हैं तो क्या होता है, जो हमारी वायर होती है ये बर्न हो जाती है। तो आप देख सकते हैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरी भी वायर ऐसे ही जल गई थी मैं जब स्टैंड का यूज़ नहीं करता था। तो आपको भी स्टैंड का यूज़ करना चाहिए। इसे हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, इसके वजह से आग भी लग सकती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, हमेशा स्टैंड के साथ ही इसका यूज़ करना है। और कभी-कभी क्या होता है कि हमारा जो सोल्डरिंग आयरन होता है वो चालू होता है, ऑन होता है, तो कभी-कभी गलती से हमारा हाथ लग जाता है तो उससे हमारा हाथ भी जल सकता है। तो ये भी बहुत ही रिस्की है। तो इसीलिए स्टैंड का कंपल्सरी यूज़ करना ही चाहिए सोल्डरिंग करते समय। इससे कुछ हमें नुकसान नहीं होगा, तो हमेशा स्टैंड का यूज़ करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये मैंने स्टैंड बनाया था, इसी में हम सोल्डरिंग आयरन को रखेंगे। दूसरी गलती लोग ये करते हैं कि जो हमारी सोल्डरिंग आयरन की टिप होती है, जब उस पे कार्बन चढ़ जाता है तो वो सैंड पेपर का यूज़ करते हैं और इस पर सोल्डरिंग की टिप को घिस देते हैं। तो हमें सैंड पेपर का कभी भी यूज़ नहीं करना है। इसकी वजह से जो हमारी सोल्डरिंग की टिप होती है ये बहुत जल्दी डैमेज हो जाती है और हमें सैंड पेपर का यूज़ नहीं करना है। इसके वजह हमें स्क्रबर का यूज़ करना चाहिए। ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लगाया, जो हमने टिप है इसे इसमें इस प्रकार करना है। जो हमारी टिप होती है इससे बहुत जल्दी क्लीन हो जाती है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे मेंटेन किया है, मेरे इस टिप पर कभी भी कार्बन नहीं चढ़ता और जो हमारा सोल्डर होता है ये अच्छे से इस पर चढ़ जाता है। तो हमें हर बार स्क्रबर का ही यूज़ करना चाहिए। जो हमारा सैंड पेपर होता है उससे कभी भी क्लीन नहीं करना है हमारी टिप को। आप इसके अलावा जो हमारा क्लीनिंग स्पंज होता है इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। सोल्डरिंग के लिए खास आता है क्लीनिंग स्पंज या फिर कॉपर स्क्रब आप यूज़ कर सकते हैं। ये ऑप्शंस है आपके लिए। जो हमारी तीसरी गलती है, तो जो आप देख सकते हैं ये जो सोल्डर है ये लोकल सोल्डर है। इसकी आप क्वालिटी देख सकते हैं और ये मैं इसे यूज़ करता हूँ। इसकी आप क्वालिटी देख सकते हैं। तो आपको यूज़ कौन सा करना है, तो आपको यूज़ ये करना है, क्यों मैं आपको बताता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अभी मेरा कैमरा फोकस करेगा या नहीं, तो मेरा कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा है। इस जो शोल्डर होता है इसके बीच में हमें एक फ्लक्स मिल जाता है, एक होल होता है उसके अंदर फ्लक्स होता है। और जो हमारा लोकल मार्केट का जो वायर होता है ये पूरी तरह से प्लेन होता है। तो इसका यूज़ नहीं करना है, इससे सोल्डरिंग अच्छी नहीं होती। इसके लिए आपको फ्लक्स का यूज़ करना पड़ता है। आप इसे बिना फ्लक्स का भी यूज़ कर सकते हैं, पर इसके बावजूद भी हमें फ्लक्स का यूज़ करना है सोल्डरिंग करते समय। तो एक ध्यान रखें कि आपको कौन कौन सा सोल्डर यूज़ करना है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत से लोग कहेंगे कि ये जो हमने स्टेशन बनाया था इसमें मैंने फ़ैन रेगुलेटर क्यों नहीं लगाया। तो इसका कारण ये है कि जो हमारा फ़ैन रेगुलेटर होता है जो मैंने यूज़ नहीं किया, इसीलिए कि जो मेरी सोल्डरिंग आयरन है वो 25 वाट की है। तो 25 वाट में कम से कम 400 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होता है। तो जनरली हमें बेसिक काम के लिए तो उतना टेम्परेचर तो चाहिए। जो टेम्परेचर कंट्रोल की हमें ज़रूरत एसएमडी की सोल्डरिंग करते समय लगती है। तो फ़िलहाल तो हम कोई एसएमडी का यूज़ नहीं करने वाले यहाँ पर, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर फ़ैन रेगुलेटर का नहीं यूज़ किया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि जो हमारी वायर होती है अगर इसे हमें पीसीबी पर सोल्डर करना है तो इसे कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले तो हमें इस वायर को स्ट्रिप करना होता है। तो हमें थोड़ा सा ही इसे स्ट्रिप करना है, ज़्यादा नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं हमें इतना ही स्ट्रिप करना है। तो अभी हमें इसे सबसे पहले तो टिनिंग करना पड़ेगा। तो टिनिंग क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। जो हमारा सोल्डरिंग आयरन होता है इस पर हमें थोड़ा सा सोल्डर वायर लेकर इस पर लगाना होता है, पर यह अभी अच्छे से नहीं होगा क्योंकि हमने इस पर फ्लक्स नहीं लगाया है। तो आपको क्या करना है, फ्लक्स ले लेना है। फ्लक्स आपको कंपलसरी यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने होल कर दिया है बीच में। तो हमें थोड़ा सा ही
इस वायर पर फ्लक्स को लगा लेना है। तो आप देख सकते हैं हमने फ्लक्स को कुछ इस प्रकार यहाँ पर लगाना है और उसके बाद हमें वायर ले लेनी है थोड़ी सी, और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही मैं इसे लगाऊंगा तो आप देख सकते हैं ये जो इसकी टिनिंग है ये बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर लग चुकी है। अब हम इसे कहाँ पर भी सोल्डर करेंगे तो ये बहुत अच्छे से सोल्डर हो जाएगा। तो अभी हमें इस वायर को इस पीसीबी पर लगाना है। तो हमें यहाँ पर कैसे ज्वाइन करना है तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम इसे देख लेते हैं कि अगर हम बिना टिनिंग किए वायर को पीसीबी पर लगाते हैं तो वो कैसे कनेक्ट होती है। तो यहाँ पर मैंने पीसीबी को सेट कर दिया है और आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर बिना टिन की हुई वायर को अभी सोल्डर करने वाला हूँ, देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये सोल्डरिंग होगा नहीं, ये वायर पूरी तरह से ख़राब हो जाएगी। तो अभी हमने जो टिनिंग की थी वायर को, तो इसे हम देख लेते हैं कि ये कैसे सोल्डर होती है। तो आप देख सकते हैं कि एक ही झटके में सोल्डरिंग हो चुका है और ये अच्छी तरह से एकदम मजबूती से हो चुका है सोल्डरिंग। तो आपको भी टिनिंग करके ही वायर को हमेशा सोल्डर करना चाहिए। और अगर आपको इस पर भी सोल्डरिंग करना है तो उसी प्रकार से ही हमें वायर को सबसे पहले टिनिंग कर लेना है। तो मैं यहाँ पर वायर ले लेता हूँ। सबसे पहले हमें इसे स्ट्रिप करना है। तो स्ट्रिप करने के बाद थोड़ा सा सोल्डर वायर लेना है और हमने जो फ्लक्स लिया था इस फ्लक्स में थोड़ा सा वायर को फ्लक्स लगाकर आपको इसे यहाँ पर कनेक्ट करना है। आप देख सकते हैं अभी आप समझे हमें यहाँ पर इसे कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले हमें थोड़ा इसे यहाँ पर सोल्डर का टिप लगाकर इसे पहले थोड़ा प्री हीट कर लेना है और फिर यहाँ पर इस वायर को रख कर आप बहुत ही आसानी से सोल्डर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एकदम हमारा अच्छी तरह से सोल्डर हो चुका है और आप इसी तरह से इसे डी सोल्डर भी कर सकते हैं वायर को बहुत ही आसानी से। और जब हमारी ये सोल्डरिंग पूरी हो जाए हमारा काम, तो एंड में हमें इस पर इसे क्लीन करना है और क्लीन करने के बाद इसका स्विच ऑफ कर देना है। हमें ऑन कभी भी नहीं रखना है इसे। जब हमारा काम पूरा हो तो स्विच को ऑफ कर दीजिए। तो आपको भी इसी तरह से सोल्डरिंग करना चाहिए, यही है इसका सही तरीका। आपको हमेशा सोल्डरिंग करते समय जो हमारा सोल्डर वायर होता है और फ्लक्स होता है और जो हमारा क्लीनर होता है इसका हमें हमेशा यूज़ करना चाहिए सोल्डरिंग करते समय। तभी हमारी सोल्डरिंग जो है वो अच्छी तरह से हो पाएगी। और ये एक तो बेसिक है, मेरे पास बहुत सारी इसके टिप्स और ट्रिक्स है। तो अगर आप चाहोगे, आपकी डिमांड होगी तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। मेरी एक्सपीरियंस में जो मैंने सीखा था वही मैं आपको दिखाऊंगा, अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो फ्रेंड्स अभी तो हमने सोल्डरिंग करना पूरी तरह से सीख लिया है। तो मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। आपको तो पता है कि अगर यूट्यूब पर कोई नया चैनल हो तो उसके लिए एक क्राइटेरिया होता है 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच आवर की। तो हमें उस क्राइटेरिया को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है। तो मुझे पूरा विश्वास है अपने व्यूवर्स पर कि वो मुझे ज़रूर हेल्प करेंगे और सपोर्ट करेंगे उस क्राइटेरिया को पूरा करने के लिए। और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे भी आपको इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहेंगी। और आपको ये वीडियो कैसी लगी जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आगे भी आपके लिए इसी तरह की वीडियोस लाता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।